Hello students, today we will discuss another topic of measure of central tendency chapter, which is correcting incorrect values of mean or wrong observations and rectification of errors. इसका मतलब क्या होता है? correcting incorrect values of mean, यानी कि जो क्या करना है आपने, जब आपने मीन कैलकुलेट किया होगा तो आपने कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी जो गलत ले ली होंगी, ठीक है, या फिर गलत कॉपी कर ली होंगी। तो उन आइटम्स को क्या करना, सही करना, या फिर एरर्स को रेक्टिफाई करना, यानी कि जो गलतियां हैं उन्हें सही करना। सिंपल सी बात ये है। तो क्या होता है, कई बार आप गलत चीजें कॉपी कर लेते हो, गलत आइटम्स कॉपी कर लेते हो, ठीक है, अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करते टाइम। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये अराइज होती है कि आपको अब उस मीन को क्या करना है, करेक्ट करना है, यानी कि आपको करेक्ट मीन निकालना है। तो इस केस में विदाउट कैलकुलेटिंग द अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द बिगिनिंग वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन। तो कहने का मतलब है कि अब आपको एक सीरीज गिवन है, आपको पता चल गया कि मेरी दो वैल्यूज गलत थी, तो उनको रिप्लेस करके आप दोबारा से अरिथमेटिक मीन ना निकालें, ठीक है, क्योंकि अब दोबारा से अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए आपको फिर डिफिकल्टी आएगी, कुछ एफर्ट्स एक्स्ट्रा आपको करने पड़ेंगे। तो जो अरिथमेटिक मीन आपके पास ऑलरेडी है, गलत वाला इनकरेक्ट अरिथमेटिक मीन, उसमें आप कुछ एडजस्टमेंट करोगे एंड देन आप क्या कर दोगे, अपना करेक्ट मीन फाइंड आउट कर लोगे। तो ये कैसे हम करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा x समीशन x है वो हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि उसी में तो वो वैल्यूज हमारी ऐड हुई थी गलत वाली, ठीक है, वो आप कैलकुलेट करोगे। अब जो सही वैल्यू होगी आपकी, वो क्या कर दोगे, इसमें ऐड कर दोगे करेक्ट वैल्यू, और लेस कर दोगे जो इनकरेक्ट वैल्यू होगी, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, समीशन x आ जाएगा करेक्ट वाला, तो उस समीशन x को आप n से डिवाइड करोगे। अब यहाँ पर बात आती है कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है उसमें भी क्या करोगे, आप एडजस्टमेंट करोगे। मान लो दो आइटम्स आपके पास गलत थी और दो ही आपके पास सही भी है, ठीक है, तो जो n है उसमें भी एडजस्टमेंट होगी, यानी कि n मान लो आपका 10 था, उसमें दो आइटम्स गलत थी, ठीक है, तो दो हमने लेस कर देनी है और दो ही हमने क्या कर देनी है, प्लस करनी है, क्योंकि दो ही हमको सही दी हुई थी। तो इस तरीके से आपका n के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। बट कई बार हो सकता है क्वेश्चन में कि बोला हो कि एक आइटम आपकी गलत है और दो आइटम्स थी जिसमें से एक आपकी सही है और एक आपने कंसीडर नहीं करी थी, ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो n है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि एक आइटम गलत थी तो वो लेस होगी और दो आइटम्स आपके पास है तो वो ऐड होगी, ठीक है। तो इस तरीके से n में से भी आपको एडजस्टमेंट करके देखनी है, क्योंकि बच्चे बहुत बार इस चीज में गलती करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं कि कैसे आप सही वैल्यूज को सही कर सकते हो, ठीक है। सो चलिए हम अपना करेक्टिंग इनकरेक्ट वैल्यूज वाला टॉपिक एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो आपको मीन क्या दिया, 100 आइटम्स का दिया है कि वो क्या है, 80 है, और जो आइटम्स है वो 92 इंस्टेड ऑफ 29। इसने बोला कि जो आइटम है वो आपने गलत ले ली, 92 लेनी क्या थी, 29 लेनी थी, तो अब सही करेक्ट मीन निकालना है। तो एन आपको दिया, एक्स बार आपको दिया, ठीक है। अब जो हमारा समीशन x है वो हम सबसे पहले निकालेंगे, क्योंकि उसी के अंदर वो वैल्यूज क्या हुई हैं, ऐड हुई हैं, तो उसी के अंदर से भी एडजस्टमेंट होगी, ठीक है। तो आपको n में से भी एडजस्टमेंट करनी है और आपकी समीशन x जो है उसमें से भी एडजस्टमेंट करनी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, सबसे पहले तो x बार किसके इक्वल होता है, समीशन x डिवाइडेड बाय n के इक्वल होता है। तो समीशन x आपका किसके इक्वल होगा, x बार इंटू में n, ठीक है, एक्स बार इंटू में एन, तो एक्स बार को एन के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, समीशन एक्स आ जाएगा। उसी तरीके से क्वेश्चन में किया है, समीशन एक्स किसके इक्वल है, एन एक्स बार इज इक्वल्स टू 100 को 80 से मल्टीप्लाई किया तो 8000, यहाँ पे क्या आ गया आपका, समीशन एक्स आ गया गलत वाला, ठीक है। अब ये करेक्टेड इनकरेक्टेड जो समीशन एक्स है वो आ गया 8000, तो करेक्ट समीशन एक्स कैसे निकाल लेंगे। अब जो हमारा 8000 है वो क्या है, हमारा सही, सॉरी गलत गलत समीशन x है। अब उसमें से क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सही आइटम को प्लस करेंगे और गलत आइटम को माइनस करेंगे। तो 8000 में जो सही आइटम थी 29 वो हमने प्लस करी और गलत आइटम थी 92 तो उसको माइनस किया, तो हमारे पास करेक्ट समीशन x आ गया 7937। अब आप करेक्ट अरिथमेटिक मीन भी इसकी हेल्प से निकाल सकते हो, कैसे, सही वाले समीशन x को सही वाले नंबर ऑफ आइटम से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एन के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं करी हुई, बट आपने करनी है। यहाँ पे एडजस्टमेंट इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि जो आइटम है एक ही आइटम गलत थी और एक ही आइटम सही थी, तो एक माइनस हुई एक प्लस हुई, तो कोई फर्क एन के ऊपर नहीं पड़ा, बट आपने क्वेश्चन के अंदर करना है, ठीक है। तो 7937 डिवाइडेड बाई 100 तो हो जाएगा आपका सही वाला अरिथमेटिक मीन, ठीक है, यानी कि ये आपका कितना निकलेगा, 79.37 समथिंग, ठीक है।